अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्लाह का शुक्र है कि आपके साथ मौजूद हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे चाहने वाले, मुझे सपोर्ट करने वाले, मेरा बाजू दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं और इनकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। तो अल्लाह ताला मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, मेरे वेल विशर्स को और मेरे सपोर्टर्स को, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऐसा बढ़ते चले आ रहे हैं, इसी तरह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और खुश रखे। वो तमाम लोग जो आज पहली दफ़ा मेरे चैनल पे मौजूद हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरा ये जो चैनल है, जिसका नाम आपने देखा होगा कि डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा चैनल है कि जिसके ऊपर रोज़ाना कोई ना कोई खौफनाक कहानी शेयर की जाती है। और अब हमने इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से उम्मीद रखी हुई है कि अब हम रोज़ाना कोई ना कोई न्यू स्टोरी शेयर करेंगे और कोई भी स्टोरी रिपीट नहीं होगी। तो सबसे पहले तो वो लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। और आज जो स्टोरीज़ हैं, मेरा ख़्याल है कि मैंने इससे हॉरिफिक स्टोरीज़ आपके साथ शेयर नहीं की होंगी। तो इन स्टोरीज़ में जो सबसे पहली स्टोरी है, ये स्टोरी एक बहुत मशहूर शायरा की स्टोरी है जो कि अभी रिसेंटली बनी है। और इसके बाद एक महकमा मौसमियात का जो रोड है, जहाँ की चुड़ैल की कहानी मैंने आपसे शेयर की थी, वहाँ की एक स्टोरी है। तो पहली स्टोरी के बाद जो स्टोरी है वो भी उसके मुकाबले की स्टोरी है। और ये जो दूसरी स्टोरी है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं फरहान साहब, उन्होंने शेयर की है। तो पहले मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगा और उसके बाद फरहान साहब की स्टोरी को प्ले किया जाएगा। अच्छा, ये जो सिलसिला है कि लोग हमारे चैनल पे आते हैं, कमेंट्स करते हैं, जैसे कि कुछ नाम हैं, जमील साहब हैं, फरहान भाई हैं, मुस्तफ़ा साहब हैं, और इसके अलावा मिस शमीम अख्तर हैं, उबैद फ़ज़ल साहब हैं, आसिफ ख़ान साहब हैं, और मोहम्मद अदील हैं, अब्दुल अज़ीज़ हैं, और इसके अलावा मिस गुल हैं, ज़ैन साहब हैं, मिस काशफ़ा यानी कामरान साहब हैं, और हारून नज़ीर साहब हैं, ख्वाजा बिलाल रेगुलर हमारे सपोर्टर हैं, सनी भाई हैं, टीपू सुल्तान साहब हैं, बहुत शुक्रिया। तो नबीला ज़िशान साहिबा हैं, और न्यू लुक विद यासिर भाई हैं, तस्लीम कौसर साहिबा हैं, और अतिया मसूद साहिबा हैं, ज़ुबैर अली साहब भी हैं, उमैर साहब भी हैं। तो भाई, इन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने कमेंट्स किए। और आज भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हर वो शख्स जो कमेंट नहीं कर सका वो आज कमेंट करे, और जो रेगुलर करते हैं वो भी करें। जितने व्यूज़ हों उतने लाइक्स हों और उतने ही कमेंट्स हों, तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे मेहनत वसूल हो गई। अच्छा गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है, ये बड़ी हॉरिफिक स्टोरी है। और मेरी कोशिश थी कि इस जगह का जिक्र ना किया जाए, लेकिन वजूहात इस तरह की हैं कि मेरा अपना भी काफ़ी अरसे वहाँ से ट्रैवल करना हुआ, और आज मजबूरी है कि हमें उस जगह का नाम लेना पड़ेगा और वहाँ की स्टोरी शेयर करनी पड़ेगी। ये स्टोरी शाहरा भुट्टो की स्टोरी है, और ये स्टोरी हमें ज़फ़र हाशमी साहब ने शेयर की है। अब ये जो शाहरा है, आपने आजकल देखा होगा जो कराची आइज़ हैं, उनको पता होगा कि इस शाहरा को हर जगह जगह प्रमोट किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि कुछ अरसे में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया गया। खैर, इत्तफ़ाक़ है कि 2022, 23 और 24 के शुरू में जब ये शाहरा अंडर कंस्ट्रक्शन थी और यहाँ पे कोई नहीं आ और जा सकता था, तो तब भी मैं जो है मलीर कोट वाला रास्ता लेके इस शाहरा पे चढ़ जाया करता था, और यहाँ से फिर कोरंगी तक मैं इसी शाहरा पे सफ़र करता था। अच्छा, ये जो शाहरा है, उस वक्त की अगर आप बात करें तो मुकम्मल तौर पे सुनसान, वीरान, कोई लाइट्स नहीं, दोनों तरफ खेत मौजूद, जो लोग जानते हैं सीरी के बारे में, नदी मौजूद, जानवर मौजूद,
लेकिन कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। आपको ऐसा लगेगा किसी गांव के अंदर आप मौजूद हैं, किसी ऐसी जगह मौजूद हैं, मतलब कराची से बाहर निकल आए आप। तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है लोगों ने किया हो, लेकिन मैं रोज़ाना 2 दफ़ा वहाँ पे ट्रैवल करता था, जाना और आना, जाना और आना। तो एक दिन में अगर आप 2 दफ़ा भी लगाएं तो मैंने 2-3 साल तक तो इसको जगह को यूज़ किया है। हाँ, जब से इसका इनॉग्रेशन हो गया तो उसके बाद से इत्तफ़ाक़ है मेरा जाना भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं वापस इस तरफ आ गया और वो जो मलीर वाला जो रिहाइश थी उसको छोड़ दिया। खैर, ये कहानी ज़फ़र हाशमी की कहानी है और मेरे पास भी एक कहानी है, लेकिन बहरहाल मैं चाहता हूँ ज़फ़र भाई की कहानी पहले इब्तिदा की जाए इस शाहरा के बारे में। तो ज़फ़र भाई भी उस दौर का जिक्र कर रहे हैं कि जब 2003 और 4 चल रहा था, मतलब 2023 और 24 चल रहा था, और ये जो शाहरा थी ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी। वही सेम सीन था। ये बताते हैं कि मैं कोरंगी से दाखिल होता और मतलब ज़ाहिर सी बात है रास्ते बनते 2 नंबर तरीके से ऊपर आना होता आपको, और इस शाहरा को इस्तेमाल करता। दोनों तरफ बैरियर मौजूद नहीं थे, लाइट्स मौजूद नहीं थी, कोई चेक पॉइंट मौजूद नहीं था, दीवारें खड़ी थी लेकिन मौजूद नहीं था। इसके अलावा मुकम्मल तौर पे मतलब पिच डार्क, सिर्फ आपकी गाड़ी की जो लाइट है उसमें जो नज़र आ रहा है वो नज़र आएगा और कुछ नहीं। खैर, ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं जो कोरंगी का रास्ता था, तो कोरंगी से मैं एंटर हुआ। अच्छा, इनको भी इत्तफ़ाक़ है कि यहाँ इधर आना होता था मलीर कोट की तरफ। तो जो लोग इस रास्ते को यूज़ कर चुके हैं उनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। तो मलीर कोट आने का एक रास्ता था, जो गाड़ी रास्ता, बीच में से आप इस शाहरा पे दाखिल हो जाते हैं, यानी गौर ग्रीन सिटी से अंदर जाके। तो ये बताते हैं कि मैं कोरंगी से निकला और मुझे इधर आना था, यानी मलीर कोट की तरफ आना था। ये शॉर्टेस्ट रास्ता था। अगर आप वहाँ से आएंगे 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट लगेंगे शाम में, और अगर आप यहाँ से आएंगे तो 20 मिनट में आप कोरंगी से सीधा मलीर कोट। खैर, ये बताते हैं कि मैं वहाँ से निकला, और जब निकला रोज़ाना की तरह हालत टाइट थी, क्योंकि ये जो शाहरा थी इसको यूज़ करना आसान नहीं था। मुकम्मल सन्नाटा, किसी भी वक्त चोर डकैत आ सकते हैं, किसी भी वक्त कोई सान्या हो सकता है, किसी भी वक्त आपको लूटा जा सकता है, किसी भी वक्त जन्नात या इस तरह की मखलूक़ात आपसे रूबरू हो सकती हैं। ये बताते हैं कि मैं शाहरा पे चला और कोरंगी से मैं थोड़ा सा आगे आया। मेरा ख्याल है कि मैं अंदाज़न शाह फैसल के सामने जो शाहरा भुट्टो गुजरी उधर मौजूद होऊंगा, क्योंकि नीचे एक ब्रिज भी आता था ना, तो उससे एक अंदाज़ा हो रहा था कि शाह फैसल वाला ब्रिज है और उसके ऊपर मौजूद हो। ये बताते हैं कि जब मैंने उस ब्रिज को क्रॉस किया है, क्रॉस करने के बाद मेरी जो गाड़ी की रोशनी थी एक तो वैसी डिम थी, तो इस रोशनी के अंदर मैंने देखा कि सीधे हाथ पे, यानी जो आने वाला रोड है, उस रोड के ऊपर एक बच्ची 10-11 साल की होगी, वो खड़ी हुई है। क्योंकि गाड़ी की लाइट पड़ लगी थी, तो वो बच्ची खड़ी हुई है, उसके हाथ में कोई और बच्ची है या कोई ऐसी चीज़ है, कोई खिलौना है, शायद कोई डॉल है। वो बच्ची खड़ी हुई है और ऐसे करके उसने इशारा किया जैसे ना लिफ्ट मांगने का। अब ये मिली सेकेंड्स में होता है जो भी होता है। अब ये सेकेंड्स के अंदर मैंने देखा कि बच्ची खड़ी है, और यार इस अंधेरे में खड़ी हुई है, यार यहाँ पे खड़ी हुई है, यहाँ तो नीचे उतरने का रास्ता भी नहीं है, कहाँ गई है बच्ची। 10 चीज़ें मेरे जहन में मौजूद। इन सेकंड्स के भी मिली सेकंड में मैंने डिसाइड किया कि मैं गाड़ी रोकता हूँ। अब जब मैं गाड़ी रोकी मैंने, तो मैं उस बच्ची से आगे निकल आया। यानी इतना भी टाइम नहीं था कि मैं गाड़ी रोकता उसको, क्योंकि बहुत कम टाइम मिला। खैर, उससे मैं आगे आ गया, और आगे आने के बाद जब मैंने पलट के देखा तो बच्ची वहीं खड़ी हुई थी, और वो उस तरफ देख रही थी जहाँ से गाड़ियाँ आ रही होती हैं या जहाँ से ट्रैफिक आ सकता है। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी। बच्ची ने फ़्रॉक पहनी हुई है, और येलो कलर की फ़्रॉक पहनी हुई है। क्योंकि मैं करीब मौजूद हूँ, हल्की सी रोशनी से पता चल रहा है कि उसने घुटनों से नीचे तक फ़्रॉक आ रही है, जैसे कि बड़ी मॉडर्न बच्ची हो। बाल उसने खोले में, हाथ में एक डॉल ली हुई है, जैसे कि आमतौर पे अच्छी फैमिलीज़ की बच्चियाँ जो होती हैं वो इस तरह रहती हैं, डॉल उनके पास होती है। और अब मैं उस बच्ची को देख रहा हूँ। मैंने हॉर्न बजाया तो उस बच्ची ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया।
अब मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैंने कहा यार क्या चक्कर है, ये देख भी नहीं रही और लिफ्ट भी मांग रही थी। अच्छा, अब क्या सीन हुआ कि दोबारा हॉर्न बजाने से पहले मैंने उसके ऊपर मज़ीद गौर किया, तो उसकी यहाँ तक की आस्तीनें मौजूद थी। उसके बाद वो स्लीवलेस था, यानी अब उसके जो हाथ हैं वहाँ वो खड़ी हुई है, उसके हाथ बाकायदा उसके घुटनों तक आ रहे हैं, यानी इतने लंबे हाथ हैं उसके, वो नीचे तक आ रहे हैं। और उन्हीं हाथों में उसने कोई डॉल या इस तरह की चीज़ या फिर कोई छोटी सी बच्ची जो कि मुमकिन है 1 साल की हो, 2 साल की हो, उसको पकड़ा हुआ है। अब मुझे अजीब लगा कि यार इतने लंबे हाथ कैसे हो सकते हैं। फिर उसने ऐसे पलट के मेरी तरफ देखा है, मेरी गाड़ी की बैक लाइट्स की रोशनी उस पर पड़ रही है, और वो जब पलट के मुझे देखती है तो उसकी आंखों की जगह ऐसा लग रहा है कि सफ़ेद डेले रख दिए गए हों, सफ़ेद रोशनी हो, या उसकी आई बॉल्स मुकम्मल तौर पे ऊपर चढ़ चुकी हों। आंखें उसकी ऊपर चढ़ी हुई थी, वो ऐसे मुझे दिख रही है। गाड़ी तो स्टार्ट थी, जल्दी से मैंने गियर मारा और मैं आगे बढ़ना शुरू करता हूँ। अब ये बता दें कि जैसे ही मैंने आगे बढ़ना शुरू किया और मैं आगे निकला हूँ, मुश्किल से मैंने 1 से 1.5 मिनट का फासला तय किया होगा, मुझे एकदम शिवरिंग होने लगी। ऐसा लग रहा है मैं कांप रहा हूँ, सर्दी का एहसास हो रहा है गाड़ी, हालांकि ऑल दो गर्मी है लेकिन शदीद सर्दी का एहसास हो रहा है। गाड़ी में सिर्फ शीशे खुले में, ऐसा लग रहा है एसी चला दिया किसी ने, और ऐसे ऐसे ठंडी ठंडी हवाएं आके लग रही हैं मुझे। अच्छा, देखते ही देखते मेरी गाड़ी एकदम से झटके लेके बंद हुई। ना सिर्फ बंद हुई बल्कि बंद होने के साथ साथ ऐसा लगा गाड़ी की लाइट्स भी बंद हो चुकी हैं। मैं उस शारे भुट्टो पे खड़ा हुआ हूँ, मेरी गाड़ी बंद हो चुकी है, लाइट भी बंद हो गई हैं, एकदम से पता नहीं क्या हुआ है। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि हुआ क्या है। इसी दौरान ही में जब मैंने अपना जो बैक व्यू मिरर था वहाँ पे देखा, तो जब मैंने उस बैक व्यू मिरर के अंदर देखा तो वो बच्ची मेरी पीछे पैसेंजर सीट जो होती है वहाँ बैठी हुई है। अब मेरी हालत बुरी, गाड़ी रुक चुकी है, बच्ची पीछे बैठी हुई है और हंस रही है, और उसके हाथ में वाकई में एक डॉल मौजूद है, और जितना मुझे नज़र आया इतना हिस्सा नज़र आया उसका, तो उसके हाथ में एक डॉल भी ऐसे करके उसने पकड़ा हुआ है। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला है और चीखता हुआ, लिटरली चीखता हुआ, जैसे चीखते ना ऐसे करके वो चीखता हुआ मैं बस भाग रहा हूँ। जो भी मुझे क़ुरानी आयत आती है पढ़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ भाग रहा हूँ भाग रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भागता हुआ मुझे फॉलो कर रहा है। अच्छा, जो भी मुझे फॉलो कर रहा है उसको बाकायदा मुझे एहसास हो रहा है कि जो मुझे फॉलो कर रहा है वो मुझसे, यानी जिस रफ्तार से मैं भाग रहा हूँ मुझसे ज़्यादा रफ्तार से मुझे फॉलो किया जा रहा है। बस मेरे पास यही ऑप्शन था कि मैं भागता चला जाऊँ, जो भी क़ुरानी आयत सूरतें मुझे आती थी पढ़ता हुआ मैं भाग रहा था। फिर अल्लाह का कोई वली सामने से आता हुआ दिखाई दिया, एक बाइक आ रही है, उस बाइक की लाइट जली हुई है, और उस बाइक वाले से मैं जाके बस टकराया और नीचे गिर गया। मेरा ख्याल है कि 15 या 20 मिनट के बाद जब मेरी आँख खुली तो वो बाइक वाला मेरे साथ खड़ा हुआ था। वो बेचारा मेरे ऊपर पानी डाल रहा था, उसकी बाइक में कोई पानी वगैरह का कोई सिस्टम होगा, बाइक मतलब एक बोतल थी उसके पास, वो ऐसे ऐसे छिड़क रहा है मेरे ऊपर पानी, गाड़ी की लाइट जली हुई है बाइक की, और वो कह रहा भाई साहब सब खैरियत तो है। अच्छा, जब उसने इस तरह से बोला तो मुझे लगा मैं खैरियत से हूँ, मतलब ओके, वो बची गई। फिर मैंने उसको बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, मेरी गाड़ी पीछे ही होगी। तो वो बेचारा मेरे साथ गया बाइक पे लेके, मेरी गाड़ी वहीं थी, फिर उसने स्टार्ट की, स्टार्ट हो गई। फिर वो मुझे मलिर कोट तक छोड़ने आया, कहने लगा कि भाई कोशिश किया करें कि मगरिब के बाद यहाँ पे ट्रैवल ना करें, क्योंकि दोनों तरफ खेत, नदी, दूर दूर तक ताहद्दे निगाह खामोशी, सुनसान वीरान इलाका, कोई आबादी नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसी खामोश खाली जगहों पे, सुनसान जगहों पे इस तरह की मखलूक़ात नज़र आती हैं। खैर बात ये भी है कि ये सब होने के बाद, ये किस्सा होने के बाद आप समझें कि कम से कम भी 15 दिन तक मैं शदीद बीमार रहा, और ना सिर्फ बीमार रहा बल्कि ऐसा बीमार रहा कि मुझ पे दम दरूद हुआ,
डॉक्टर को दिखाया गया, ऑफिस की छुट्टियां अलग हुई, और फिर मैंने कहा मैं लॉन्ग रास्ते से चले आऊँगा, ऐसा शॉर्ट रास्ता मुझे नहीं अपनाना है। अच्छा, अब बात ये भी है कि ये जो शारा है, अभी आप जो सिचुएशन देख रहे हैं बड़ी डिफरेंट है। फिर गाड़ियाँ गुजरती हैं, फिर रश होता है। रश तो खैर अभी भी नहीं होता, लेकिन गाड़ियाँ गुजरती हैं। लेकिन जो हमने सिचुएशन बनते हुए देखी है, उस वक्त जब इसको इस्तेमाल किया गया था, जब इस पर मिट्टी डाल के ऊपर रोड बिछाई जा रही थी और तब लोग इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो टाइम हमने देखा है। आप यकीन करें कि आप प्रैक्टिकली सोच ही नहीं सकते थे कि आप वहाँ से गुजरेंगे रात में। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं अपने ऑफिस से निकला और मेरा ख्याल है कि मैं निकला था 6:45 और मगरिब थी 7:15। मुझे पता था मैं 20 मिनट में गुजर जाऊँगा। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं वहाँ पे आया तो कोई पत्थर के, मतलब नलक वगैरह के पत्थर रख के कुछ ना कुछ करके रास्ता बंद हुआ था। अब रास्ता बंद हुआ, पीछे भी जाएँ तो अब वही ख्वारी, लंबा रास्ता लें। तो बहरहाल बाइक थी, इधर उधर से कर करू के मैंने निकाल ली, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग गया। अब मगरिब हो गई उसी शारे भुट्टो पे। शारे भुट्टो पे मेरी बाइक पंचर हो गई। वहीं खड़े खड़े अंधेरा हो गया, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उधर पुलिस वाले बहुत घूमते थे उस वक्त, बाइक पे घूम रहे होते थे 125 पे। तो खैर वो पुलिस वाले आए बेचारे, वो उन्होंने जैसे तैसे करके मुझे सपोर्ट किया, नीचे उतरवाया, शाह फैसल की तरफ से उतर के पंचर लगा और फिर जान छूटी। तो ये जो शारा है, इसके बहुत सारे किस्से अभी भी मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी। अभी बहरहाल ये है कि अब हमारी जो दूसरी स्टोरी है उसकी तरफ बढ़ेंगे। फरहान साहब की स्टोरी है, और प्लीज़ अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने सर्कल में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। अब हम चलते हैं फरहान भाई की जो स्टोरी है, जो कि मौसमियात की स्टोरी है। बड़ी ही हॉरिफिक स्टोरी है, आप सुनेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। ये स्टोरी सुने और फिर अपना कमेंट ज़रूर करिएगा, ये वाली स्टोरी कैसी लगी और पहली वाली कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम। सर, अली भाई कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। अली भाई, मैंने आपको कहा था कि वो मौसमियात के गेट के साथ जो एक वाक़या हुआ था, वो जो आपने भी स्टोरी शाया की थी, उसी से रिलेटेड, उसी इलाके से रिलेटेड एक मेरे पास भी है। तो वो मैंने अपने पान वाले, वो बेसिकली दोस्त है मेरा, पान वाला है, उससे मैं रात में ना अक्सर जाते हुए पान खाता था। अक्सर क्या, बल्कि डेली लेता था मैं। तो मैं जाता था 12 साढ़े 12 बजे उसके पास, तो 1:30 2 बजे वो बंद करता था। 12 ऐसे ही खड़े होते थे, तो उसके साथ गपशप होती थी। तो एक दिन वो आया नहीं, फिर तकरीबन 8-10 दिन उसने छुट्टी की, बन रहा है केबिन। हमने फ़ोन वोन किया तो फ़ोन भी नहीं उठाया उसने। बहरहाल फिर जब उसने केबिन खोला तो फिर हमने उससे पूछा, भाई कहाँ रह गए थे, खैरियत है, तबीयत कैसी ख़राब हो गई तुम्हारी, कितने दिन छुट्टी कर ली? तो फिर उसने बताया कि फरहान भाई, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं जिस रास्ते से जाता हूँ ना, वहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो बता रहा है मुझे, ये बिल्कुल जो महकमा मौसमियात का गेट है ना, उसके बाहर जो फुटपाथ चल रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है आगे तक। जो आगे बिल्कुल कॉर्नर पे जहाँ डेड एंड है, जहाँ पे रोड ख़त्म होती है, उसके सामने दुबई हाउस है। ये पूरा जो है ना काफ़ी बड़ा है, महकमा मौसमियात का, ये एकड़ों पे है। तो उसी फुटपाथ की ये जो है ना स्टोरी है कि वो क्या है, उसी फुटपाथ से ही वो, मतलब वो आता भी था वापसी पे पैदल 1:30 2 बजे रात में बंद करके, और अच्छा खासा उसके पास कैश वैश भी होता था। कभी कोई ऐसे मामलात नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। मगर ये जब से हुआ तो उसने रास्ता चेंज कर लिया, वो घूम के पीछे से आता है अपने घर। वो रहता है बिल्कुल चमन इकबाल कॉलोनी है, महकमा मौसमियात की दीवार के साथ अंदर जो है ना गली जा रही है, वो पूरी चमन इकबाल कॉलोनी कहलाती है। ये है ब्लॉक 5। तो इसमें जो है ना, ये इसकी रिहाइश है बंदे की, पान वाले की। अली नाम है उसका भी। तो उसने मुझे बताया कि फरहान भाई, मैं यहाँ से आ रहा था पैदल रात में बंद करके दुकान, तो एक औरत मुझे दिखी, उसके हाथ में, मतलब गोद में ना एक बच्चा था। और कह रहा है कि वो, मतलब मैंने ही नहीं देखी है वो, मतलब
काफ़ी लोगों ने जो है ना उसको देखा है, तो वो ये कह रहा था कि जब मैं वहाँ से आ रहा था मैंने देखा कि वो औरत जा रही है, लेकिन उसका चेहरा मतलब कपड़े वो जवानों वाले पहनी हुई थी, चेहरा उसका मतलब बूढ़ों वाला था, झुर्रियों वाला। और बच्चा भी मतलब ऐसा 2.5-3 साल का बच्चा होगा। कह रहा मैं देख के बहुत ज़्यादा डर गया। तो कह रहा वो सीधे-सीधे जा रही थी, फिर मैंने वापस पीछे ऐसे ही एक होता है इंसान के तजस्सुस के आप देखूँ, तो उसने पीछे पलट के देखा ना, अब साइड में हल्के-हल्के जो है ना कहीं झाड़ियाँ और काँटे भी लगे फुटपाथ पे दीवार के साथ ना। तो कह रहा मैंने जाके देखा तो उसके पैर ना कह रहा है मुझे उल्टे दिखे, कि जैसे उसके पंजे मेरी तरफ हैं और वो आगे की तरफ जा रही है। तो कह रहा है कि बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा डर गया, मैं तेज़-तेज़ कदम करके भागने लगा, बाकायदा मेरी गली आ गई तो मैं टर्न होके अंदर गया, तो फिर कह रहा है फरहान भाई मुझे बुखार हो गया था, फिर इतना तेज़ हो गया था कि मैंने 2-3 दिन तक ड्रिपें लगानी पड़ी हैं। इस वजह से उसने छुट्टी की थी। तो मैंने कहा कि मतलब ये कन्फर्म कैसे हुआ? तो फिर उसने मुझे बताया कि कह रहा है कि यार खाली मैंने नहीं देखा है, मुझसे पहले भी यहाँ पे लोगों ने देखा है, और यहाँ पे मस्जिद के इमाम साहब को जो है ना लोगों ने बताया है। तो 2 साल पहले की बात है। वो कह रहा है कि भी इमाम साहब ने बाकायदा जुम्मे की नमाज में ऐलान किया था कि मगरिब के बाद अंधेरे के टाइम में उस रूट से, उस फुटपाथ से यहाँ इलाके के लोग आने जाने से ज़रा गुरेज करें, ख़ास तौर पे पैदल वाले हज़रात बिल्कुल नहीं आया जाया करें। जिसकी वजह ये है कि अभी भी आप जाएँगे मगरिब के बाद ना, तो आपको बाकायदा वहाँ पे सन्नाटा नज़र आएगा। आते-जाते लोग तो होंगे, लेकिन वो बाइक या गाड़ियों पे होंगे, पैदल ना तो शायद कोई होगा वहाँ पे। बिल्कुल कोई नहीं जाता, इलाके वाले तो बिल्कुल नहीं उस तरफ का रुख करते हैं। तो एक बंदे को वहाँ पे वो बता रहा था मुझे पान वाला, कि एक बंदे को हमारे इलाके के ही हार्ट अटैक हुआ था, जिसके बाद इमाम साहब ने ऐलान किया था कि भाई यहाँ से आना-जाना आप लोग रात में अंधेरे में बंद कर दें, क्योंकि इमाम साहब के पास उससे भी पहले 1-2 कंप्लेनें और आ चुकी थी, किसी औरत की। तो यही औरत दिख रही है, तकरीबन 18-20 साल हो गए इसको, और उसी हालत में दिखती है, जो बताता है वही हुलिया बताता है, और वही बच्चा है, उसी तरह से उस गोद में ली हुई होती है और जा रही होती है, और अचानक से गायब हो जाती है। तो उसने मुझे ये बताया, कह रहा है कि यार एक बंदे को हार्ट अटैक भी हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पे इमाम साहब ने ऐलान करके वहाँ पे बिल्कुल आने-जाने का बिल्कुल सबको मना कर दिया था, कि पैदल वाले तो बिल्कुल ना आ जाएँ। तो एक तो ये स्टोरी है कि बहुत ज़्यादा अच्छा, मैं वहाँ की वीडियो बना तो सकता, लेकिन अभी आपको पता है उसके सामने वही है रेंजर्स का वो बना हुआ है, डेड बनी हुई है जहाँ पे अभी धमाका हुआ था। तो मैं वीडियो अभी वहाँ की ना कैप्चर नहीं कर पाऊँगा, जिसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। लेकिन ये कि बहरहाल वो बाकायदा हॉन्टेड रोड है वो। चमन इकबाल कॉलोनी के साथ ये महकमा मौसमियात है। महकमा मौसमियात के सामने के इलेक्ट्रिक का वो पावर सप्लाई का वो है, ऑफिस बना हुआ है इनका, और उसके बराबर में रेंजर्स की डेड है। तो मतलब काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, इस वजह से वहाँ की वीडियो मुनासिब नहीं है इसको बनाना, वरना मैं ज़रूर आपको बना के भेजता हूँ माज़रत के साथ। तो ये थी कहानी, मैंने कहा कि आपको ये भी बता दूँ, और इंशाअल्लाह ताला और भी मैं भी आपको और भी बताऊँगा आहिस्ता-आहिस्ता करके। और भी जो मेरे दोस्त के साथ डिफेंस में भी एक वाक़या हुआ था, वहाँ मतलब लॉकडाउन में हुआ था वो, मैं गया था उसके घर, वो बाकायदा हमारे साथ हुआ था वो वाक़या। मगर वो मतलब इतना कोई वैसा नहीं था, हमने इतना फ़ील नहीं किया था। बहरहाल मैं आपको बताऊँगा, फिर आप देखिएगा क्या है क्या नहीं है, आपको कैसा लग रहा है। ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।